नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम दिल्ली के एक खास सीट पे मौजूद हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा यह सीट, क्योंकि जब केजरीवाल की दिल्ली में लहर थी, जब 62 सीटें अरविंद केजरीवाल लेकर आए, आम आदमी पार्टी लेकर आई, उस वक्त भी ये सीट जितेंद्र महाजन ने जीती और फिलहाल दोबारा से वो मैदान में उतरे हैं। विधायक रहे हैं पिछले 5 साल में। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो टिकट पे जो है वो सरिता सिंह को उतारा गया है। तो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई फिलहाल यहाँ पर क्या माहौल है, क्या नाम है? मेरा नाम शिवा ठाकुर है और मैं रोहतास नगर विधानसभा का ही निवासी हूँ। हाँ, तो बताइए। ठीक है, तो बताइए रोहतास नगर का क्या हाल है? बीजेपी ने बाजी मार ली पिछली बार, विधायक रहे 5 साल, इतनी अच्छी खासी लहर थी केजरीवाल की, फिर भी बीजेपी बाजी मार गई। इस बार क्या लग रहा है? इस बार जनता रोहतास नगर में बदलाव चाहती है। क्योंकि यहाँ से विधायक जो है जितेंद्र महाजन जी, वो भाजपा के, निगम पार्षद भाजपा का, अच्छा। सांसद भाजपा का, सब भाजपा। उन्होंने एक भी काम नहीं करा। एक भी अगर कोई बता दे कि काम कराओ, आप उस वाले वार्ड में चले जाओ, 222 में चले जाओ, वो इतनी गंदगी पड़ी है ना। जो मानसरोवर क्षेत्र है वो इतना साफ रहने वाला एरिया, अगर आप चले जाओ तो उसमें कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता है। बीजेपी तो कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, कह रही है आपदा आ गई दिल्ली में। कौन कह रहा है? ये तो मतलब बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। बीजेपी तो कहीं भी जहाँ भी जाती है, जो उनसे भी राज्य में जाती है, वहाँ इतने बड़े बड़े वादे करती है, कोई वादे पूरे हुए हैं? केजरीवाल से उन्हें वो डर है, इसलिए जानबूझ के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पर वो इस बार नहीं आएंगे। तो यहाँ के विधायक जी आते हैं आपके पास? विधायक तो नज़र भी नहीं आता, जितेंद्र महाजन नजर नहीं आता। अब आएगा वो बाली वोट मांगने, वो लोगों से खुद कह रहा है बस इस बार और बचा लो, क्योंकि उसे पता है उन्होंने कोई काम नहीं करा आज तक। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रही है जनता, और रोहतास नगर में इस बार केजरीवाल जी का विधायक बनेगा। और जनता ने इस बार ठान लिया है। हाँ जी, केजरीवाल जी चाह रहे हैं। केजरीवाल जी चाह रहे हैं। केजरीवाल की सरकार भी बन रही है और रोहतास नगर भी जीत रहे हैं केजरीवाल जी। भगवा टीका लगा रखा है आपने। वो कहते हैं कि भैया जो हिंदू समाज के लोग हैं हमारे साथ हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, केवल और केवल राजनीति करती है। वो हिंदुओं का साथ देती ही नहीं है। सही बताऊं तो आपको, मैं राजपूत समाज से आता हूं और भाजपा ने कभी किसी का सपोर्ट नहीं करा, केवल और केवल मुस्लिम सपोर्टर है। भाई अगर अंदरूनी देखा जाए तो आप कैसे लगता है? ओवैसी देख लो, ओवैसी इतना उल्टा बोलता है हिंदुओं को। ओवैसी को अंदर क्यों नहीं करती भाजपा? इतना कहती है कि हम जो भी बोलता है उल्टा तो उसको अंदर करती है। ओवैसी को क्यों नहीं करती? भाजपा का ही सपोर्टर है वो भी। इसलिए भाजपा तो केवल राजनीति। दिल्ली में फिर से केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल जी ही चाहिए और रोहतास नगर में पूरा बदलाव चाहिए। केजरीवाल जी वो लगा रहे हैं पोस्टर, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। क्या बदल के रहेंगे सरकार को? वो नहीं बदल पाएंगे, वो कभी नहीं बदल पाएंगे। और बताओ, नहीं बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने इतना काम कर दिया है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, फ्री पानी, फ्री बिजली, इतना सारे काम करे हैं ना। मेरी सभी जनता से यही अपील है, केवल और केवल काम को वोट करें। चलिए आप भी बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम पवन आजाद है। मफलर तो आपने भी लगा रखा है। मफलर मैंने भी लगा रखा है। मेरा तो नाम मफलर वाले को सपोर्ट है या फिर बीजेपी जो कह रही है? मेरी सपोर्ट मफलर मैन को है। अच्छा। जिसने दिल्ली के अंदर आते के साथ सबसे पहले गरीबों के उस चूल्हे को अच्छी तरह से जलाने की कोशिश करी, जिसमें कभी इनके राज्य में, इनके टाइम में कभी राशन भी टाइम पे नहीं मिला करता था। आज की डेट में दिल्ली में सब कुछ अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। और रही जितेंद्र महाजन की बात, तो उन महाजन जी के लिए मैं कहूँगा, पहन कर खादी की वर्दी आ गए हैं भेड़िए। पहन कर खादी की वर्दी आ गए हैं भेड़िए। आप जो भेड़ पे कहते हैं ना कि पिछली बार हार गए, पिछली बार हार गए, इसका जवाब ये है, पहन कर खादी की वर्दी आ गए हैं भेड़िए, मेमने खुद ही करते हैं अपने कातिल का चुनाव। तो पिछली बार जीतने के बाद हम मेमने थे जिन्होंने चुनाव किया अपने कातिल का, और उसकी दुर्दशा पूरे 5 साल से झेलते आ रहे हैं ना कि अगर केजरीवाल तमाम जगहों पर जीत गए और इस सीट को नहीं जीत पाए तो कुछ तो बात होगी कैंडिडेट में। क्या लग रहा है? मतलब 5 साल तो आपने देख लिया विधायक के तौर पे। इस विधायक के तौर पे हमने 5 साल जो देखे हैं, उसके बाद जो बदलाव की अब क्रांति आई है, लगातार युवाओं में क्रांति है, महिलाओं में क्रांति है, सीनियर सिटीजनों में क्रांति है, जिनको कभी सोचने में भी डर लगता था कि मैं रामेश्वर कैसे जाऊंगा, कि मैं अयोध्या की यात्रा कैसे करूंगा, मैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पे कैसे जाऊंगा। आज उनका बेटा, उनका भाई, उनका बच्चा केजरीवाल उन्हें तीर्थ यात्रा कराता है। महिलाओं के लिए कहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस को वो महिला केवल भैया दो जो रक्षाबंधन याद आती थी, एक दिन टिकट फ्री कर देते थे। भी तो कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मुफ्त की रेवड़ी क्या? आप माचिस की डिब्बी खरीदते हैं, उसकी पहली तिल्ली से टैक्स देते हैं। उस टैक्स का पैसा कहाँ मिलना चाहिए? इनके बच्चे विदेश में पढ़े, हमारे बच्चों के लिए राशन तक नहीं, हमारे बच्चों के लिए बिजली तक नहीं। ये कहाँ का न्याय है? जनता जो पैसा देती है, जनता जो टैक्स देती है, मूलभूत फर्ज होता है उस सरकार का कि वो पैसा
रिवर्स किया जाए जनता के बीच में। जितेंद्र महाजन बीजेपी से यहाँ जीते, कुछ ही गिने चुने सीट है जो दिल्ली में जीता, जैसे लक्ष्मी नगर हो गया और कई सीटें हैं, जैसे ये भी सीट होगी रोहतास नगर। रोहतास नगर में कैसा काम दिखा पिछले 5 सालों में? 0% सन्नाटा। क्यों? जितेंद्र महाजन दिखाई नहीं दिए, काम तो तब दिखेगा। आप बताओ ना, आप जाओ गली गली जाओ, देखो जितेंद्र महाजन ने करा क्या। केवल और केवल उगाई, मात्र उगाई। किससे उगाई? वो आप जब घूमोगे ना बिल्डरों के पास, आप जाओगे ना गली गली घूमने, आप जाओगे ना उन व्यापारियों के पास, आपको सब पता चल जाएगा हुआ क्या इस 5 साल के अंदर इस विधानसभा में। चलिए, तो यहाँ से बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, इस बार दिल्ली से चाहते नहीं है, बदलाव होके रहे। दिल्ली से सीएम बनेंगे केजरीवाल। आप बताइए भाई साहब, दिल्ली में क्या लग रहा है 70 सीटों में? 70 सीटों में इस बार 70 सीट आएगी महाराज। हाँ, अब मोदी थोड़ी ऐसे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रपति बन जाए, उनसे हमको क्या मतलब। दिल्ली का मुख्यमंत्री मुझे चाहिए ना। मैं दिल्ली का चुनाव मुख्यमंत्री का कर रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री का कर रहा हूँ। कहीं आप भी तो उनके साथ नहीं मिले हुए हैं। मैं तो आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। क्या माहौल है, मैं तो आप लोगों से पूछने आया हूँ। तो माहौल तो मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री प्रचार करेगा पंचायत के चुनाव का, आपको नहीं समझ में आ रही है? मुख्यमंत्री का चुनाव है कि प्रधानमंत्री का चुनाव है? इसमें लोग सांसद का क्या जरूरत है, इसमें प्रधानमंत्री की क्या जरूरत? केजरीवाल के क्या काम अच्छे लगे? केजरीवाल का कौन सा काम बुरा लगा? उन्होंने जो काम किया वो सब अच्छा किया। इन्होंने तो अपने एलजी के द्वारा उसको रोकवाने का काम दिल्ली में किया। अच्छा, तब इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रहे थे, तब पर भी बोल रहे थे कि ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। हाँ, अस्पताल बनवा रहे हैं तब पर भी बोल रहे हैं वो रोक रहे हैं। स्कूल बनवा रहे हैं उसको रोक रहे हैं। बस में यात्रा महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, इसमें वो तो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। वो कौन सा अपने घर का रेवड़ी दे रहे हैं? हाँ, वो अनाज दे रहे हैं उसको नहीं बोल रहे हैं। वादा कर रहे हैं 15 लाख 25 लाख 35 लाख, वो कौन सा रेवड़ी है? उनसे आप मीडिया वाले पूछ ही नहीं रहे हैं। नाराज हैं, बिल्कुल प्योर नाराज है। और जितेंद्र महाजन क्या लग रहा है यहाँ से? जितेंद्र महाजन तो सब के सब फ्लॉप कर दिए। अच्छा। हम लोग तो पहले उसको सरिता सिंह को हटाकर वोट दिए। अच्छा। क्योंकि सरिता सिंह ने एक काम हम लेकर गए और उन्होंने बोल दिया कि जाइए आइएगा, इसी पर मैं रुट कर इनको जिताने का काम पिछली बार किया। तो आपने खुद वोट दिया है जी महाजन जी को? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये कहीं दिख नहीं रहा है, जैसे लग रहा है कि बबुल के पास आम मिल गया। अच्छा, स्थिति ये पैदा हो गई जो कि मुझे अब जाकर इस चुनाव में उनसे माफी मांगना पड़ा सरिता जी से। अच्छा। कि मैंने गलती किया। अच्छा। उनको जिताकर एक भी पूरी विधानसभा में कहीं आप रोड नाली गली कुछ भी देख लीजिए, कहीं भी एक काम नहीं हुआ। और इसके पीछे एक ही कारण हुआ कि उनके भाजपा के कार्यकर्ता तक ने बोला कि यहाँ पर यदि काम किया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल का नाम होगा, उसको बदनाम करो। कि हमारे 2-4 सीट है, हम कहाँ जाएंगे बदनाम करने। अच्छा। इसके आधार पर उसने काम नहीं किया, जबकि हम लोग उसके लिए जी मर रहे थे। तो आपने महाजन जी को वोट जी दिया? जी, फिर भी काम नहीं हुआ? नहीं काम हुआ। हम लोग कितने महाजन लोग, जी जब आएंगे तो क्या सवाल होंगे? महाजन जी आएंगे तो अब सवाल अब पूछना ही नहीं है। अच्छा। उतना बड़ा सवाल है, लेकिन उनको हम लोगों ने छोड़ दिया। अब हम लोग सरिता सिंह के साथ जो है सो एकदम दिल से लगे हैं कि ये जीते और हर हाल में जीते। आप बताइए भाई साहब, यूथ का मूड मिजाज क्या है दिल्ली में? यूथ का मिजाज वही है, यूथ जाता है सनातन के पीछे। जहां हमारे सनातनियों के लिए काम होगा हम उसको वोट करेंगे, हम उसको चुन करके लाएंगे। कौन कर रहा है सनातन के लिए? अरविंद जी। अच्छा। बिल्कुल, सनातनियों के लिए 18,000 रुपये सम्मान राशि हमारे अरविंद जी लाए हैं और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं और उन्हीं को पूरी तरीके से खुलकर वोट करेंगे। लेकिन सनातन के लिए बीजेपी कहती है हम कर रहे हैं। नहीं, जो बीजेपी का सनातन है, देखिए समझिए, बीजेपी का सनातन है वो फर्जी सनातन है। अच्छा। वो सनातन है जिसने श्री राम मंदिर बनाया और उस मंदिर में सीमेंट ऐसा लगाया कि आज छत टपकती है। वो सनातन नहीं है। ये सनातन है जो हमारे सनातनी भाई बहनों को सम्मान राशि दी है। ये सनातन है जो कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हनुमान मंदिर से शुरू करते हैं। ये असली सनातन ये है। ये हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी तो आपने बीजेपी को जिताई थी। ये हमने बीजेपी को नहीं जिताई थी। रोहतास नगर से देखिए, सबसे पहले आपने जब वीडियो शुरू की थी आपने ये कहा था बीजेपी का गढ़ है। नहीं, मैं आपको करेक्ट करता हूँ, बीजेपी 2 बार जीती है। एक बार आम आदमी पार्टी जीती है, उससे पहले कांग्रेस जीती थी। ये गढ़ नहीं है भाजपा का। ये गलतियां हो गई थी आम आदमी पार्टी से। वो रोते थे कैंसर है वोट दे दो मेरा इलाज हो जाएगा। आज इलाज नहीं कराए, 1,000 करोड़ के आदमी बन गए हैं।
तो वो कैंसर के पीछे, ये भावुक जनता है, इन्होंने कैंसर के पीछे वोट दे दिया था कि चल एक इंसान का इलाज तो हो जाएगा, सरकार तो बनी रही है। पर आज इन्होंने देख लिया कि वो सिर्फ इलाज के ऊपर नहीं, उन्होंने अपना बंगला भर लिया, कोठियां भर ली हैं, फार्म हाउस है उनके, दिल्ली से बाहर भी फार्म हाउस हैं। तो अब जनता को एक मत, जनता सिर्फ सरिता सिंह को चाहती है, आम आदमी पार्टी को चाहती है रोहतास नगर में, पूरी दिल्ली में। चलिए अब आप बताइए भाई साहब, 5 साल कैसे रहे रोहतास नगर के? रोहतास नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो सरिता सिंह जी हैं। महाजन जी तो रहे हैं विधायक 5 साल। ये इतने अच्छे अच्छे पार्क, महाजन जी तो खुद ही नज़र नहीं आ रहे। अब वो रहे होंगे कभी, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली में जो केजरीवाल जी हैं, शानदार इलेक्ट्रिक बसें लेकर आए दिल्ली में, मेट्रो का विस्तार किया, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली पानी में लोगों को राहत, अच्छे अच्छे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, और बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराई। ठीक लग रहे हैं आम आदमी पार्टी? हाँ, दिल्ली में तो केजरीवाल जी आएंगे और सीएम बनेंगे। बताइए जरा, दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? केजरीवाल आएंगे दिल्ली। हाँ, दिल्ली को एक इंजीनियर और एक IRS मिला हुआ है। और जब से केजरीवाल ने दिल्ली का कमान अपने हाथ में लिया है तो लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं फ्री मिल रही है कि देश के अन्य राज्यों में नहीं है। यहाँ के लोग केजरीवाल जी से बहुत खुश हैं। उनकी प्रशासनिक जो क्षमता है और जो जिस तरीके से वित्तीय प्रबंधन करके लोगों का टैक्स, लोगों के बेनिफिट्स के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो है ना, जो योजनाएं बना के उन्हें वापस दे रहे हैं। और एक क्या चाहिए लोग को, क्या चाहिए इस सीट पे? ये सीट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि भैया केजरीवाल की जब लहर थी उस वक्त भी ये सीट नहीं जीत पाई। इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, जब केजरीवाल की लहर थी तो यहाँ से 15 में जीती। हाँ, नहीं 2020 में। हाँ, 20 में लोगों के पास थोड़ा सा कहीं कुछ गलती हुआ है जिसके वजह से लोग पछता रहे हैं। जिनको चुना था, जितेंद्र महाजन को फिर से उतारा गया है। पिछली बार विधायक भी 5 साल में रहे हैं, क्या लग रहा है? जितेंद्र महाजन का जो व्यक्तित्व है बहुत ही नकारात्मक है। लोग अफसोस कर रहे हैं, जब से वो जीते हैं ना, कहीं दिखते ही नहीं है। मैं तो मिसिंग वाला FIR करवाना चाह रहा हूँ कि भाई हमने जिसको बनाया था वो तो मेरा सुध ही लेने नहीं आ रहा है ना। तो FIR करवाना पड़ेगा भाई, कहीं खो गया हो। भाई अब प्रशासन के पास जाएंगे ना उसे ढूंढने के लिए, कहाँ जाएंगे, है ना। तो ना कहीं कुछ काम करवाएं, जो काम नहीं करवाएं। नहीं, जो भी मद मिलता है एक विधायक को, उसका चवन्नी भी उनने खर्चा नहीं कर रखा है। ये जो दिख रहा है ना, सब सरिता जी के ही कार्यकाल का है। ये जो आप एक बार कैमरा घुमाओ, देखो हम जिस पार्क, तो इस बार मतलब ठीक लग रहा है आम आदमी पार्टी फिर से? दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिल्ली के पास। केजरीवाल जी का जो छवि है, उनका कार्यशैली है, जितनी सौम्य और सभ्यता से वो बात करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व वाला कहीं है किसी देश में, मतलब किसी राज्य में नेता? केजरीवाल का कोई ऑप्शन ही नहीं। कौन है बताओ? भाजपा के पास कोई चेहरा है केजरीवाल जी? मोदी जी खुद भी उतर रहे हैं मैदान में, वो भी प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में आपदा आ गई है। मोदी जी का गुजरात मॉडल से या मोदी मॉडल से देश थक गया है। अच्छा। बनारस में उनका जो हुआ था इस बार, है ना, रोना पड़ गया मोदी जी को। एक साधारण से अजय राय नेता थे, किस तरीके से उनको चैलेंज किया वहाँ पे, लोगों ने किस तरीके से मोदी के खिलाफ वोट किया, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बीजेपी कह रहे दिल्ली में आपदा आ गई है। मोदी जी ने कहा ना दिल्ली में आपदा आ गई है, क्या मानते हैं आप? एक बताओ, इतने बड़े पद पे देश के जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री, उसके ये भाषा होना चाहिए। तो मोदी जी के बारे में मैं बोलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये देश के गरिमामयी पद पे बैठे हुए हैं। उनकी भाषा जो है ना, मतलब क्या टपोरी वाला, मतलब उनके पास शब्दावली नहीं है। लोगों ने देखा है लोकसभा चुनाव में कैसे मोजरा, मछली, क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मोदी जी, मतलब देश के लोग, उनके सभ्य लोग उनको तो पसंद नहीं करते होंगे मोदी जी को। भाई साहब कहाँ से ये बैग पोथी पत्रा लेकर आ रहे हैं? नहीं, मैं यहीं से लोकल से ही हूँ। अच्छा, यहीं से है? हाँ, और सरिता जी ने बहुत अच्छा काम किया। और जो आप कह रहे हो कि अभी जो महाजन जी बने थे विधायक बीच में, लहर के बाद भी, उस टाइम पे क्या है, कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में पब्लिक जो है डरी हुई थी, डरी हुई तो उसमें वो दिल्ली में फिलहाल ये बताइए, दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल। और वजह क्या लग रही है? वजह अच्छा काम करा, जो अच्छा काम करेगा काम को वोट मिलेगी। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा काम किया? सारा काम क्या, बस फ्री करी है, हॉस्पिटल, स्कूल, जो बच्चों जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो सारी बढ़िया करी हैं। वो काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। ठीक है, रोहतास नगर में क्या लग रहा है? मतलब बीजेपी यहाँ से जीती, पिछले 5 साल देखा आपने?
हाँ कुछ कोई काम नहीं करा, बिल्कुल कोई काम नहीं करा उन्होंने, कोई काम नहीं करा। और बल्कि जो गंदगी और बढ़ गई ये, उससे पहले सरिता जी थी, बहुत अच्छी थी कैंडिडेट, और अभी भी वही आएंगी। आम आदमी पार्टी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वही आएंगी। तो मतलब क्यों काम नहीं करवा पाएंगे? अब वो जाने जी क्यों नहीं काम कर रहा है, तो अपनी अपनी वो है, ये है, उन्होंने अपना ही वो करा होगा, नहीं कर पाए। तो ये जितने पब्लिक कह रहे हैं, कम से कम एक तो कहे बीजेपी की तरफ की, कोई तो कहे। आपने 3 लोगों से बात करी, तीनों ने कांग्रेस के उसके बारे में बोला, आम आदमी पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में कोई अच्छी बात बता ही नहीं रहा। तो जो जेन्युइन है वो बात है। लेकिन फिर से आएंगे ना विधायक जी वोट मांगने के लिए। हाँ अब वो तो अपनी तरफ से सवाल करेंगे, लेकिन हमारा तो ये रहेगा, हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल। और दिल्ली में जो कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं जो आपदा आ गई है, आप देखो जी, ये सरकार है तो कहेंगे भाई, उनके वो केंद्र में बैठे हुए हैं तो वो तो कहेंगे ही कहेंगे, वो तो चाहेंगे कि भाई हमारी जो सरकार बने, बीजेपी की सरकार है तो कहेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अब ये देख लो, कम से कम 60% का जो झुकाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ। 60% और 40 में % है, मतलब मिक्स, उसमें मिक्स है, और भी तो सभी लोग हैं। ये है। अब सीधी सी बात, केजरीवाल को चाह रहे हैं। केजरीवाल को चाह रहे हैं। चाचा आप बताइए, क्या लग रहा बताइए। मैंने क्या बताना अरे है? बता दो जो मन नहीं में बता है, दो। जो ये कह रहे हैं ठीक है सब, दिल्ली में कौन चाहिए? जो ये सब कह रहे हैं ठीक है। ऐसा है ना, बताओ जी। इन्होंने केजरीवाल जी ने पहले पानी और बत्ती ऐसी फ्री करी, वो लोगों में जम गई बस बात। जम गई। हाँ, ये इसके उस काट में क्या करेंगे बीजेपी वाले? और रोहतास नगर में क्या लग रहा है आपको? रोहतास नगर में तो आप ही आओगे। आप आएंगे। और महाजन जी रहे यहाँ पर, जितेंद्र महाजन, उन्होंने 5 सालों में कुछ किया नहीं किया? क्या किया बताओ? कुछ भी नहीं किया। कुछ तो किया होगा। क्या करना है? यहाँ ही सड़कें बनवाई है, पता नहीं है गैस वालों ने पैसे दिए है या किसी ने दिए। दिल्ली की जनता है, रोहतास नगर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और क्या कुछ माहौल है लगातार आप देखते रहिए, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।